हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास का 9th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो इसकी जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये हमें पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, इनका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू एच। बी का मतलब होता है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ठीक है, और एच का मतलब होता है हाइट। हाइट का मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारी हाइट है, ये हमारी ब्रेथ है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा 4 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट का बी है वो भी सेम ही होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच। बी कितना है 5 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ, और एच कितना है 3 सेंटीमीटर। तो कितने हो गए, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सी में भी सेम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच। बी है 2.5 इंटू 3.5। जब आपको पॉइंट्स में दे देना तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद पॉइंट्स हमें आगे पीछे लगा देने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 इंटू 35, 5 5 जा 50, 25 की 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 3 5 जा 15, 1 3 3 2 जा 6 और एक 7, 5 का 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। ठीक है, 8 7 5, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी में भी सेम है, बी इंटू एच करेंगे तो बी क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर और एच क्या है 4.8 सेंटीमीटर। 5 8 जा 40 की 4, 5 4 जा 20 और 4 24 और पॉइंट लगा के सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ई भी सेम होगा, बी इंटू एच। बी क्या है 2 सेंटीमीटर और एच क्या है 4.4 सेंटीमीटर। तो 2 4 जा 8, पॉइंट का पॉइंट, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। पहले हमें क्या दिया था, पैरेललोग्राम दिया था, अब हमें क्या दिया है, ट्राइंगल दिया है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहले हम क्या कर रहे थे, खाली ब्रेथ इंटू हाइट कर रहे थे, तो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया निकलता था। अब हमें ट्राइंगल का निकालना है, तो 1/2, ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितनी है 3, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट, 1/2 लिखेंगे है, ब्रेथ कितनी है 5, हाइट कितनी है 3.2, 2 से काटेंगे 1.6 बार में कटेगा, 5 इंटू 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 6 जा 30 की 3, 5 1 जा 5 और 3 8, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम करेंगे, 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट, तो 1/2 लिखेंगे, ब्रेथ क्या है 3 है, हाइट क्या है 4 है, 4 2 से 4 को 2 बार में, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट, 1/2 ब्रेथ 3, हाइट 2, 2 से 2 कट गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है,
तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये टेबल दिया हुआ है और हमें मिसिंग वैल्यूज दी हुई हैं जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि ये हमें बेस दिया हुआ है, बेस और ब्रेथ एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी आपको दिया हो। ठीक है, और हमें हाइट दी हुई है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है। इनमें से जो मिसिंग है हमें वो निकालना है। तो हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो ए क्या है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेथ कितना दिया है, 20, और एच कितना दिया है, एच हमें निकालना है। ठीक है, तो 246 ये इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल से काटेंगे 1 बार में, 2 के टेबल से 2 बार में, 2 के टेबल से 3 बार में, और नीचे क्या बचेगा, 10। तो हमारा एच क्या आ जाएगा, 123/10। तो नीचे 10 होता है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। 12.3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, बी क्या दिया है हमें, बी में हमें क्या दिया है, इसमें हमें हाइट दी हुई है और एरिया दिया हुआ है। तो एरिया क्या है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है, ब्रेथ नहीं दिया तो ब्रेथ को रख देंगे, हाइट कितना दिया है 15, तो ब्रेथ को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, 154.5 अपॉन 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 के टेबल से अगर हम इसे काटें तो 15 1 जा 15, फिर यहाँ पर 2 डिजिट इकट्ठे हैं तो यहाँ लगाएंगे 0, और 15 3 जा 45, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ आ गई। ठीक है, सी हमें क्या दिया है, यहाँ पे भी हाइट दी हुई है और एरिया दिया है। तो एरिया कितना है, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी इंटू एच क्या है हमारा, 8.4 सेंटीमीटर, बी यहीं छोड़ देंगे, 48.72/84, एक पॉइंट नीचे भी है और पॉइंट ऊपर भी है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा के 1 0, यहाँ से पॉइंट हटा के 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 4872/8 840। ठीक है, 4 के टेबल से काटते हैं, 2 बार में 1 बार में 0, 4 के टेबल से 1 बार में 2 बार में, फिर 1 बार में, फिर 8 बार में। ठीक है, 3 के टेबल से 6 0 3 बार में, 3 के टेबल से 70 बार में। ठीक है, अब 7 के टेबल से इसे काटते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता। 7 के टेबल से 10 बार में, 7 8 जा 56 होता है, नहीं कटेगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 हटा के यहाँ पॉइंट लगा दो, फिर 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 4 बच गया, 7 तो 7 6 जा 42, 3 बच जाएगा, 7 4 जा 28, और ऐसे ही हमारा ये बढ़ता रहेगा और हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा और सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। लास्ट हमारा डी बचा है। डी क्या दिया है हमें बेस दिया है, कितना है 156 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है, एरिया हमें क्या दिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, एरिया क्या दिया है 16.38। ठीक है, ब्रेथ क्या है 15.6 सेंटीमीटर, और हाइट हमें निकालनी है और ये 16.38, एच को यहीं छोड़ देंगे, 16.38 इसके बटे में 15.6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम काट के देखते हैं, 2 से काटते हैं पहले, 8 बार में
8.1 बार में और 9 बार में, ठीक है। ये आएगा 7 बार में और ये आएगा 8 बार में। इसको हम डिवाइड करते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करने पर हमारा क्या आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो एच है, हाइट है, वो हमारी क्या आ गई 1.05 सेंटीमीटर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। इसमें भी हमें क्या करना है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। ये डायग्राम आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ये फिफ्थ क्वेश्चन का डायग्राम है, मैंने गलती से यहाँ पर बना दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करें, ठीक है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। यहाँ पे हमें बेस क्या दिया हुआ है, 1/2 लिखेंगे पहले, बेस है 15 सेंटीमीटर इंटू एच लिख देते हैं। एरिया हमें क्या दिया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 87 यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इंटू में है, ये इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17/15। तो हमारा h कितना आ जाएगा 15 1 जा 15, यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 15 1 जा 15, 2 बचा, ऊपर से उतरा 4, ठीक है। फिर 15 1 जा 15, क्योंकि 15 2 जा क्या होता है 30, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 24 में से 15 का कितना बचा 9, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, 15 6 जा 90। तो हमारा आंसर क्या आ गया 11.6 सेंटीमीटर। हमारी हाइट क्या आ गई 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा ए था। अब हम करते हैं बी। बी में हमें क्या नहीं दिया, बेस नहीं दिया। एरिया कितना है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। बेस हमें पता करना है, हाइट हमारी 31.4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटता है, ऊपर 0 आ जाता है। अब हमारा बी क्या आ जाएगा, आप इसको छोटा भी लिखें या बड़ा भी लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 1 कैरी, 10 11, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2, ये लिख के, और पीछे का 0 0 और 31 4, ये हमारा क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई। अब इसे हम काटते हैं, 2 से काटेंगे 1 बार में, उसके बाद 5 बार में, उसके बाद 7 बार में। इसको काटेंगे 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 6 बार में और 0 का 0। तो ये हमारा क्या आ गया, इसके बटे में ये। तो b बराबर है 12,560/157। इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 80 सेंटीमीटर, ओके। लास्ट बचा हुआ है सी। सी हमें क्या दिया है, बेस हमें दिया है 22 सेंटीमीटर और हमें एरिया दिया है। तो एरिया लिख लेते हैं 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ कितना है, एक 22 दिया हुआ है, एच हमें निकालना है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 से काटेंगे 11 बार में। अब ये हमारा आया 170.5/11। 11 से हम पूरा पूरा काटते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। 11 1 जा, पहले यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं पॉइंट हटा के। तो हम 11 से डिवाइड करते हैं पॉइंट हटा के। 11 1 जा 11, 6 बचा, ऊपर से उतरा 0, 11 5 जा 55, 5 बचा, ऊपर से उतरा 5, 5 5 जा 55, 155 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी ब्रेथ।
ये हमारा आंसर है। तो हमारा 4th क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हम 5th पे आते हैं। तो हमें 5th क्वेश्चन क्या दिया है, PQRS, PQRS, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम, QM इज अ हाइट, ये क्या दिए हमें, हाइट है, फ्रॉम Q टू SR, Q टू SR, इस वाले पे ये हमारी क्या है, हाइट है, एंड QN इज अ हाइट, QN ये वाली, फ्रॉम Q टू PS, Q टू इस वाली लाइन पे ये हमारी क्या है, हाइट है, ठीक है। SR हमें क्या दिया है, ये पूरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और QM, Q और M, Q और M ये हमें क्या दिया है, 7.6 सेंटीमीटर। बोला है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, जिसकी हमें ब्रेथ दी है 12 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट हमें दी है 7.6 सेंटीमीटर। तो क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, ब्रेथ इनटू हाइट, तो ब्रेथ हमारी 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। 12 6 72 की 7 कैरी लगा देंगे, 12 7 जा 84, 84 और 7 91, पॉइंट का पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। अब हमने पैरेललोग्राम का क्या करा, एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब हमें QN निकालना है, ये जो हमारी हाइट है ये वाली, इसकी वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, और ये उसने हमें कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ब्रेथ इनटू एच, एरिया कितना निकाला हमने अभी, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ क्या है 8 सेंटीमीटर, एच हमें निकालना है, ठीक है। तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से काटेंगे, 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 बच गया, कैरी आ गया, 8 1 जा 8, 3 बच गया, 32 हो गया, 0.4 सेंटीमीटर हमारी क्या है, हाइट है। तो हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। अब हम 6th पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, DL एंड BM आर दी हाइट ऑफ साइड AB एंड AD, AB पे क्या साइड है हाइट, DL, और AD पे क्या साइड है, BM, ठीक है, respectively of the parallelogram ABCD if the area of the parallelogram is 1470 centimeter square and AB 35 centimeter और AD 49 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। हमें दोनों हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है, हमें दोनों फाइंड क्या करना है, ये दोनों हाइट, हमें जो ब्रेथ है वो दोनों की दी हुई है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारा, B इंटू एच है, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एरिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर हाइट क्या है, सॉरी ब्रेथ क्या है, AB इंटू इसकी हाइट क्या है, DL, ओके। तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू क्या है, 35 सेंटीमीटर इंटू DL, तो 1470 बाय 35 इज इक्वल टू DL, 7 के टेबल से काटेंगे, 2 बार में, 1 बार में, 0 बार में, ये 5 बार में, 5 से काटेंगे, 4 बार में 20 और 2 बार में 10, यानी कि DL हमारा क्या आ गया, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही हम BM निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, B इंटू एच, और एरिया हमें क्या दिया है, 1470 सेंटीमीटर, इसमें हमारा B क्या है, AD, और H क्या है, BM, ठीक है। ये कितना दिया है, 49 सेंटीमीटर इंटू BM
बराबर 1470। ठीक है, यहाँ पे BM को छोड़ देंगे, ये 1470 बाय 49 आ जाएगा। 7 से काटेंगे, ये आएगा 7 बार में, ये आएगा 210। 7 से काटेंगे 30 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, BM आ जाएगा। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। अब 7th पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट A, यानी कि A पे हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, जो हमारा AD है ये BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ AB बराबर, AB 5 सेंटीमीटर और BC हमारा क्या है, 13 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये अगर आप इसे ऐसे देखें, देखिए हमारा ये A पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि AC जो है हमारा, ये जो 12 है और ये 5 है, तो ये हमारी क्या है, ब्रेथ है और ये हमारी क्या है, हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जो कि हमें दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ AB। ठीक है, एक मिनट। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। 1/2, ब्रेथ कितनी है 5, हाइट कितनी है 12। ठीक है, 2 के टेबल में 6 बार में, तो 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब हमें AD निकालना है, तो AD निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट, 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी। तो हमारा एरिया हमने अभी क्या निकाला, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला। इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, ब्रेथ को ये ले लेते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो BC हमारी ब्रेथ हो गई। ठीक है, और हाइट हम क्या ले लेते हैं, AD को ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमने निकाल लिया है। तो 1/2 BC हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर और AD हमें क्या करना है, निकालना है। 30 इंटू 2, ये इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड में, AD 3 2 जा 6, 0 का 0 बाय 13 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया, AD आ गया। और यहीं पे हम इसे छोड़ देना है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब 8th कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने की दो साइड जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये दोनों बराबर हैं, जो 7.5 सेंटीमीटर है, एंड BC नीचे वाली 9 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। ये वाली जो हमारी हाइट है AD, ये हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। व्हाट विल द हाइट ऑफ C टू AB, यानी कि ये वाली जो हाइट है हमारी दूसरी वाली, ये हमारी कितनी है, ये हमें पता करनी है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर ब्रेथ क्या है, BC, और हाइट क्या है, AD, यानी 1/2 BC इंटू AD। तो BC कितना है, 9 सेंटीमीटर और AD कितना है, 6 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 9 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वन बाय टू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पर ब्रेथ क्या है, AB, हाइट क्या है, E,
CE, ठीक है। 1/2 ट्राइंगल का एरिया हमने क्या निकाला 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/2 AB हमें क्या दिया है 7.5 सेंटीमीटर और CE हमें क्या करना है निकालना है। तो 27 ये इंटू में ये डिवाइड में यहाँ के इंटू में और ये इंटू में यहाँ के डिवाइड में, ये आ गया हमारा CE। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 5, ये 7.5 नीचे, यहाँ से हटा के यहाँ 0 लग जाता है, 5 से काटेंगे डायरेक्ट काट देंगे तो हमारा 7.2 सेंटीमीटर, हमारा CE क्या आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ये यहाँ से गलत है, आप ना उतारें, यहाँ तक आप उतारें, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 थी। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही चैनल पर बने रहें।